नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं प्रमुख व्यक्ति एवं उनके लोकप्रिय उपनाम के बारे में बोलूँगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? लता मंगेशकर, पीटी उषा, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट? भारत की कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही उत्तर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सही उत्तर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मल हृदय के नाम से किन्हें जाना जाता है? मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, पीटी उषा या लता मंगेशकर? भारत में निर्मल हृदय के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही उत्तर है मदर टेरेसा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, पीटी उषा या लता मंगेशकर? स्वर कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, पीटी उषा या लता मंगेशकर? लता मंगेशकर सही उत्तर है। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी जानी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही उत्तर बताइए। दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह? लौह पुरुष किन्हें कहा जाता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, शांति पुरुष किन्हें कहा जाता था? लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, जगजीवन राम, चित्तरंजन दास? शांति पुरुष किन्हें कहा जाता था? इसका उत्तर बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता था? इसका उत्तर क्या होगा? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल केसरी किन्हें कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशुतोष मुखर्जी, जतिन दास? बंगाल केसरी किन्हें कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशुतोष मुखर्जी या जतिन दास? इसका सही उत्तर है आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, बिहार केसरी किन्हें कहा जाता था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इनमें से कोई नहीं। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता था? इसका उत्तर बताइए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आंध्र केसरी किन्हें कहा जाता था? टी प्रकाशन, ऋतुराज गायकवाड़, CF एंड्रयूज? इनमें से कोई नहीं। आंध्र केसरी किन्हें कहा जाता था?
सही उत्तर है टी प्रकाशन। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन जी को भी आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन जी को जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था? C.F. एंड्रूज, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था? यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही उत्तर है चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता था। हमारा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दीन बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था? C.F. एंड्रूज, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, श्री चंद्रशेखर। दीन बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था? C.F. एंड्रूज। सही उत्तर है C.F. एंड्रूज। देश बंधु और दीन बंधु में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजेंद्र सिंह, कपूरी ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता था? इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, S. चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं? लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, S. चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, बाबा रामदेव। गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, बाबा रामदेव। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौधरी देवीलाल, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद है। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अजातशत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या चौधरी देवीलाल? अजातशत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता था? इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर तो आप लोग जानते ही होंगे। नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता था?
सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता था? चंद्रशेखर आज़ाद, जतीन दास, सुखदेव या भगत सिंह? शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता था? सही उत्तर है भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरदार की उपाधि किन्हें दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। सरदार की उपाधि किन्हें दिया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सही उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कवि किसे कहा जाता था? वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। विश्व कवि किसे कहा जाता था? वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व कवि के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, कवि गुरु किन्हें कहा जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जतीन दास, चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस? कवि गुरु किन्हें कहा जाता था? इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि गुरु के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, तोता ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? अमीर खुसरो, जैनुल आबदीन, शेख अब्दुल्ला या इनमें से कोई नहीं। तोता ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? अमीर खुसरो, जैनुल आबदीन, शेख अब्दुल्ला या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सही उत्तर है अमीर खुसरो। तोता ए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दिया गया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, बाबू जी का उपाधि किसे दिया गया था? जगजीवन राम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। बाबू जी का उपाधि किसे दिया गया था? सही उत्तर है जगजीवन राम। बाबू जी का उपाधि जगजीवन राम जी को दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, बापू की उपाधि किसे दिया गया? खान अब्दुल गफ्फर खान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जगजीवन राम? इसका उत्तर बताइए। इसके पहले का क्वेश्चन था बाबू जी का उपाधि, बाबू जी का उपाधि किसे दिया गया था, तो वो जगजीवन राम जी थे। और ये क्वेश्चन है बापू की उपाधि किसे दिया गया, तो इसका उत्तर महात्मा गांधी। बापू की उपाधि महात्मा गांधी जी को दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त, ज्ञानी जैल सिंह, आर के नारायण या राजेंद्र प्रसाद? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त, ज्ञानी जैल सिंह, आर के नारायण या राजेंद्र प्रसाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता था? चाणक्य, दयानंद सरस्वती, एस चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता था? बताइए इसका उत्तर। सही उत्तर है चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद, नारायण सिंह, वुडन पावेल या इनमें से कोई नहीं? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद, नारायण सिंह, वुडन पावेल या इनमें से कोई नहीं? मेजर ध्यानचंद जी। सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उड़न परी की उपाधि किसे दिया गया था? पीटी उषा, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं? उड़न परी की उपाधि किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है पीटी उषा। उड़न परी की उपाधि पीटी उषा जी को दिया गया। तो साथियों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।